हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मे इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्मे इंग्लिश क्लासेस। ओके, सो आज की वीडियो में अभी तक हमने क्या देखा, हमने जो है टेंस की जो है पूरा बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बेसिक्स इन द सेंस कि हम कैसे पहचाने किसी भी सेंटेंस पे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है। ओके, आज हम थोड़ा सा उसी में इन डिटेल चर्चा करेंगे। आज से हमारा जो हेडिंग है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, किसी भी टेंस को कैसे पहचाने बिल्कुल एक सेकंड के अंदर। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये सेंटेंस है। ओके, सो तो आपको जैसे मैंने बताया था पहली वीडियो में या दूसरी वीडियो में कि जो टेंस होते हैं वो कितने तरह का, तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, सो सबसे पहले जो हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे वो हम देखेंगे प्रेजेंट का। ओके, अब देखते हैं हम प्रेजेंट का कैसे पहचानेंगे हम प्रेजेंट क्या होता है। क्योंकि जब हमने कैटेगरी पढ़ा था तो किसी भी कैटेगरी में चार तरह की कैटेगरी आती है। जैसे पहला सिंपल प्रेजेंट, ओके, उसके बाद क्या था कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो कहने का मतलब जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में भी चार कैटेगरी होती है। ओके, तो हम उसको कैसे देखेंगे। फर्स्ट जो आपको पहचानने का जो तरीका होगा, अगर कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए तो आप उस टेंस को कौन सा टेंस मानेंगे, मानेंगे सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब दूसरी जो बड़ी बात है कि ठीक है सर हम ये तो पहचान गए, लेकिन अब दूसरी पहचान, अगर मान लीजिए ये जो V1 और V5 है ये तो पॉजिटिव के लिए है, यानी जब सिंपल प्रेजेंट में आपको पॉजिटिव बताना होगा तो क्या आएगा, V1 या V5। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, जैसे मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट, जैसे मैंने कहा कि मैं खेलता हूं, आई प्ले, लेकिन कभी ये भी तो बोलना होता सिंपल प्रेजेंट में कि मैं नहीं खेलता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट प्ले। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसको पहचानने के तरीका V1 और V5, और अगर निगेटिव आ जाए तब हम क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नेगेटिव नहीं बना सकते। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू और डज। क्या होगा, डू और डज। ओके, सो कहीं भी आप देखेंगे V1, कहीं भी देखेंगे V5, उसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है। कहीं भी आप डू और डज दिखते हैं उसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है। दोनों में अंतर क्या है, ये वाला जो आपका पॉजिटिव बताएगा और ये वाला आपका नेगेटिव बताएगा। ओके, इसके साथ आपका जो तीसरा पहचान है वो होता है आपका इज, एम एंड आर। ओके, इज एम आर। ओके, यानी कभी भी आपको इज एम आर दिखता है, ओके, सो ये भी किसकी पहचान है, कंट्रीवर्स की पहचान है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी, ये जो है आपका वर्ब है, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब। और जो चौथी पहचान है वो आपकी है हैज एंड हैव। क्या है, हैज एंड हैव। सो इस तरह से हमने अभी किसकी आइडेंटिफिकेशन समझी, हमने समझी कि प्रेजेंट टेंस कि प्रेजेंट टेंस की क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो कभी भी आपको V1 दिखे, V5 दिखे, सेंटेंस होगा पॉजिटिव और वो प्रेजेंट होगा। दूसरी पहचान डू और डज, तीसरी इज एम आर, और चौथी हैज और हैव। ओके, अब नेक्स्ट हम आपको देखते हैं पास्ट। पास्ट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए पास्ट में होता क्या है, जो ये V1 V2 है तो ये चेंज हो जाता है आपका V2 में। किसमें चेंज होता है, V2 में। ओके, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर कभी भी आपको V2 दिखे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो वो क्या चीज बताएगा, पास्ट बताएगा। ओके, अब उसी तरह से जैसे V1 और V5 का नेगेटिव डू और डज बनता है, उसी तरह से V2 का अगर नेगेटिव बताना हो तो उसका आपको बनता है डिड। ओके, डिड बनता है। ओके, तीसरी पहचान इज एम आर, जहां प्रेजेंट बताते हैं तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज एंड वर। ओके, वहीं जैसे आपका हैज और हैव आपका प्रेजेंट बताता है तो इसका जो परफेक्ट होता है, आपका जो पास्ट बताता है वो आपका होता है हैड। ओके, सो इस तरह से आप पास्ट की आइडेंटिफिकेशन भी समझ चुके हैं। ओके, ये चैट बहुत कमाल का है। इस चैट को जो है बहुत फोकस करके आपको देखना है, बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये चैट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो पूरा टेंस आपकी मुट्ठी में है। कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, चाहे आप किताब पढ़ रहे हो, चाहे आप न्यूज पर पढ़ रहे हो, या फिर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना हो, सिर्फ इस डायग्राम को दिमाग में लेकर चलना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ओके, और जो लास्ट है आपका वो है आपका फ्यूचर। ओके, ये क्या आपका फ्यूचर है। सो फ्यूचर बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता, या तो विल या तो सेल। ओके, तो जहां तक मैंने कहा जो मॉडर्न इंग्लिश है हम सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का मन हो तो वो आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकता है। ओके, हालांकि मैं तो सबके साथ विल का ही यूज करता हूं। ओके, सो वो कोई क्वेश्चन का मुद्दा नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, विल आ गया तो फ्यूचर, और जब भी मोडल आते हैं तो ये साथ क्या लेते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म। क्या लेते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म।
यानी सिर्फ इसी चैट से आपका पूरा टेंस, जो भी हमको टेंस में पढ़ना है, सिर्फ ज्यादा बातें नहीं पढ़नी है, शॉर्ट में हमको इतनी ही बातें पढ़नी है। ओके, और इसी के लिए हमको बहुत सारा घुमा फिरा के चीजें पढ़ाई जाती है। नहीं, उसको एक लाइन में कैसे समझे, सिंपल सा बात है। एक बात, मेरी बात को आप रिपीट समझेंगे कि हमने क्या किया, टेंस तीन कैटेगरी में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से पहचानते हैं। पहला क्या होता है आपका, मेन वर्ब, यानी कि V1 V5। दूसरी पहचान डू और डज। तीसरी पहचान इज एम आर। चौथी पहचान हैज और हैव। ओके, उसके बाद पास्ट की पहली पहचान वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव हो तो डिड, और हैज हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट में हैड हो जाता है। ओके, और इज एम आर का क्या होता है, वॉज एंड वर हो जाता है, और फ्यूचर में विल हो जाता है। ओके, सो ये चीज अगर आपके दिमाग में सेट है तो इस हेडिंग का नाम क्या देंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, पहचान टेंस की, कि हम टेंस को कैसे पहचाने, जो कि बचपन में हमको सिखाया जाता था कि ताते ती, रहा रही, थाथे ती से हम पहचाने नहीं, अब इंग्लिश में पहचानना है। अगर V1 V5 तो सिंपल प्रेजेंट, डू और डज तो मतलब नेगेटिव, इज एम आर मतलब कंटिन्यूअस, और हैज है मतलब परफेक्ट। ओके, समझ गए बातों को, तो इन सब की मदद से आप बता सकते हो। ओके, अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं कुछ नोट करके मैं लिखवाना चाहता हूं आपको। जैसे मेन इसमें नोट करने वाले क्या बातें हैं, जैसे देखिए, वैसे तो हमको पता है कि यहां पे क्या है, ये जो V1 होता है और ये V5 होता है। ओके, अब देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, इसको नोट करके आप लोग लिखेंगे। जैसे देखिए, ये एक हो गया V1 और एक हो गया V5, और एक आपका हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यानी कहने का क्या मतलब है, ये तीनों ऐसी वर्ब हैं, V1 V5 और V2, ये अकेले आ सकती हैं, यानी अकेले आ सकती हैं। ओके, और कोई अकेले नहीं आ सकता। ओके, जैसे अकेले, अकेले का मतलब क्या है, जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी क्वालिटी ऑफ वर्ब में पढ़ा है, तो अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो ये कौन सा टेंस बताती है, ये आपका बताती है प्रेजेंट। कौन सा टेंस बताती है, ये आपका बताती है प्रेजेंट। कभी भी अगर वर्ब की फिफ्थ हो जाए, ये भी आपका क्या बताती है, प्रेजेंट। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अकेले, तो ये क्या आपको बताती है, ये आपको बताती है पास्ट। यानी कहने का क्या मतलब कि अगर कभी दिमाग में आपका सवाल आता है कि ऐसी कौन सी वर्ब है जो अकेले आ सकते हैं, V1 V5 और वर्ब की सेकंड। अकेले आने का मतलब यह है कि अगर जिस भी मेन वर्ब में ये क्वालिटी है कि मैं सेंटेंस के अंदर टेंस को डिफाइन कर सकता हूं कि ये टेंस प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो वो चीज अकेले आ सकता है। तो वो दो है, V1 और V5, और आपको दिमाग में लेके चलना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम स्ट्रक्चर को रट लेते हैं। स्ट्रक्चर को रटने से हमको दिक्कत क्या होती है कि जब हमको एग्जाम में यूज करना होता है या स्ट्रक्चर को रटना होता है तो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन सीधे आपके दिमाग में ये लेके चलना है कि अगर V1 और V5 का नेगेटिव बनाना है तो क्या आ जाता है, डू और डज। क्या आ जाता है, डू और डज। और वहीं V2 का नेगेटिव बनाना तो क्या आता है, डिड, क्योंकि डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड। उसी तरह से इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज एंड वर। उसी तरह से हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। डू डज का जो पास्ट होता है वो होता है आपका डिड होता है। ओके, सो ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में सेट हो जाती है, ये की वर्ड है पूरे टेंस का, अगर ये आपके दिमाग में सेट है, आपको कोई चीज नहीं भी आता, आप स्ट्रक्चर भूल भी जाते हैं, तो आप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब उसके बाद देखिए, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जैसे किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब है, इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो उसको भी आप नोट करके लिख लेंगे। नोट करके लिख लेंगे। जैसे देखिए, कभी भी आपको क्या मिले, डू मिले, डज मिले। ओके, क्या मिले, डू मिले, डज मिले, और क्या मिले, डिड मिले। आंख मूंद के कुछ नहीं चुना, अगर किसी भी सेंटेंस में ये चीज दिखता है तो ये सीधे की सीधे क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी डू, डज और डिड, उसके बाद वर्ब की कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब कभी भी आपके एग्जाम में एरर आता है, ज्यादा एरर इसी पे आता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा इसमें लगाऊं, हेल्पिंग में नहीं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको डू डज डिड दिखने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकेंड, आपको क्या दिखे, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ओके, इसके बाद आपके माइंड में एक ही बात सेट होनी चाहिए, क्या आ सकता है, V1 प्लस आईएनजी। क्या आ सकता है, V1 प्लस आईएनजी, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव है तो। ओके, क्या आएगा, V1 प्लस आईएनजी। पैसिव होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव हो तो क्या आएगा, इज एम आर के जस्ट बाद V1 प्लस आईएनजी आएगा। ओके,
नेक्स्ट थर्ड, हैज, हैव और हैड, इसके जस्ट बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये चीज अगर आपके दिमाग में सेट होती है, क्योंकि जब भी हम टेंस बनाते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात की ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि किसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि डू, डज और डिड के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद क्या आएगा, V1 प्लस आईएनजी। हैज, हैव और हैड के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और फोर्थ जो आपका बचता है नेक्स्ट लास्ट वाला, यानी कि विल या फिर सेल। तो मैंने ये बार बार बताया कि जो विल और सेल है मोडाल है, और ये हमेशा अपने बात क्या लेती है, वर्ब की बेस फॉर्म कह लो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह लो। ओके, अब कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं, देखिए जैसे कैसे। अगर जैसे कि यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी है, ये आपको टेंस नहीं बताता है, ये आपको सिचुएशन बताता है, सिचुएशन के काम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और वहीं आपका जो V3 है, ये भी आपका कोई टेंस नहीं बताता है। टेंस आपका V1 बता सकता है, ओके, टेंस आपका क्या बताता है, V1 बताता है, ओके, डिड बता सकता है, ओके, डज बता सकता है और डू बता सकता है। लेकिन ये जो है V1 प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज आपको बताएगा कोई काम परफेक्ट हो गया है, यानी कि परफेक्ट से मतलब क्या है कि कोई काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई काम आपको कंप्लीट बताना तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो बच्चों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि V3 जो होता है वो पास्ट टेंस होता है, नहीं, जो V3 होता है वो कंप्लीट बताता है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, और जो V1 प्लस आईएनजी है तो ये बताता है कि काम कंटिन्यू चल रहा है। अब वो काम कंटिन्यू प्रेजेंट में भी चल सकता है, पास्ट में भी चल सकता है और फ्यूचर में भी चल सकता है। उसी तरह से परफेक्ट, परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट आपका प्रेजेंट में भी कोई काम कंप्लीट हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ओके, सो यहां पे आपने समझने की कोशिश की, इसको बिल्कुल आप इस डब्बे को नोट करके घेरे में लगा लेंगे, क्योंकि जब भी आपका जो टेंस स्टार्ट होगा, ओके, सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बेझिझक किसी भी चीज में वर्ब की फॉर्म को लगा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सेट है कि डू, डज, डिड मतलब V1, इज, एम, आर, वॉज, वर मतलब V1 प्लस आईएनजी, हैज, हैव, हैड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल और सेल का मतलब वर्ब की बेस फॉर्म। सबसे बड़ी बात है कि आपको इसी ने रट के नहीं पढ़ना, चीजों को समझना है कि सर अगर ये आता है, अगर V1 प्लस आईएनजी मतलब काम कंटिन्यू है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब काम कंप्लीट है। ओके, और एक चीज मैंने और क्या बताया, कौन कौन से वर्ब है जो अकेले आते हैं, मेन वर्ब V1, V2 एंड V5। ओके, ये जो है अकेले आता है, क्यों आता है उसका रीजन भी दिया, क्योंकि ये टेंस बताने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि V1 बताता है कि प्रेजेंट, V2 बताता है मतलब पास्ट, और V5 बताता है प्रेजेंट। दोनों में अंतर क्या है, ये आपका होता है प्लूरल और ये आपका होता है सिंगुलर। ओके, सो आज हमने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की पूरी कोशिश की। समझिए कि पूरा टेंस हम पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन पूरे टेंस की अगर जान कोई है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस है, क्योंकि हम कितना भी टेंस पढ़ ले, कितना भी रट ले, लेकिन सारे एरर एग्जाम में यहीं से आने हैं। छोटा सा एरर आता है, लेकिन इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम किसके साथ कौन सी वर्ब फॉर्म लगाएं। सो अब टेंशन बिल्कुल फ्री है, आपको इस मतलब ये जो चैट बना है इसको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, खुद से दिमाग में चीजों को लेकर चलना है, और इसकी मदद से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो को हम यही रोकते हैं। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, फिर हम उस हिसाब से नई वीडियो डालेंगे या फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।